नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। मैं सुमित भारद्वाज आपके अपने YouTube चैनल हरियाणा भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हमारा हरियाणा जीके में टॉपिक रहेगा राज्य के पुरातात्विक संग्रहालय, ठीक है, उसके विषय में पढ़ते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हरियाणा के 23 स्मारकों को संरक्षित किया गया है दोस्तों। ठीक है, कितने स्मारकों को? 23। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हरियाणा के 23 स्मारकों को संरक्षित किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कि राज्य के जो पुरातात्विक संग्रहालय उसके विषय में पढ़ते हैं कि हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय कहां पे है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो संग्रहालय है वो कहां पर है दोस्तों? यह पंचकुला जिले में स्थित है। पंचकुला जिले में स्थित है। पंचकुला सेक्टर 5 में है दोस्तों। ठीक है, कहां पे है? सेक्टर 5 में है। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय है इसको दोस्तों राजकीय संग्रहालय भी कहते हैं। ठीक है, हरियाणा में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर का जो संग्रहालय पंचकुला, इसी संग्रहालय को राजकीय संग्रहालय भी कहा जाता है। एग्जाम में आ जाए कि हरियाणा में राजकीय संग्रहालय कहां पे है, तो पंचकुला, या अंतरराष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय भी कहां पे है? पंचकुला जिले में स्थित है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट संग्रहालय की बात करते हैं, भीमा देवी मंदिर और संग्रहालय। भीमा देवी मंदिर आपने पढ़ा है, ये भी कहां पर है? पंचकुला पिंजौर में है। और संग्रहालय भी कहां पे है? पिंजौर में दोस्तों। भीमा देवी मंदिर संग्रहालय कहां पे है दोस्तों? ये पंचकुला में है। और पंचकुला में कौन से स्थान पर है दोस्तों? पिंजौर में स्थित है। पिंजौर। ठीक है, अब जो भीमा देवी मंदिर है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भीमा देवी मंदिर है ना, उसको उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। भीमा देवी मंदिर है, उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। नेक्स्ट संग्रहालय की हम बात करें तो राज्य में पुरातात्विक संग्रहालय कहां पे है दोस्तों? ये बात है, राज्य में पुरातात्विक संग्रहालय इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राज्य में पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है दोस्तों? ये झज्जर जिले में स्थित है। कहां पर है? झज्जर जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अभी जो पुरातात्विक संग्रहालय है, इसी संग्रहालय को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? जो राज्य का पुरातात्विक संग्रहालय सबसे पुराना, सबसे बड़ा भी कह सकते हो आप, सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? यही संग्रहालय झज्जर वाला। इसी संग्रहालय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय। गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर स्थित है? झज्जर जिले में ही है। इस संग्रहालय की जो उद्घाटन है वो किसने किया था दोस्तों? वो किया था ओमानंद सरस्वती ने। किसने? ओमानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। उर्फ इसका दूसरा नाम है भगवान देव। भगवान देव के द्वारा किया गया था। ठीक है, तथा इसकी अगर स्थापना की बात करें तो स्थापना की थी दोस्तों 1915 में इसकी स्थापना की थी परमानंद और ब्रह्मानंद ने की थी। ठीक है ना, इस संग्रहालय की। और जो राज्य का जो पुरातात्विक संग्रहालय है, इसी संग्रहालय को ओमानंद सरस्वती संग्रहालय भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया जाए कि ओमानंद सरस्वती संग्रहालय कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पे है? झज्जर जिले में स्थित है। अगर आपसे क्वेश्चन पुट कर दिया जाए कि राज्य में गुरुकुल झज्जर पुरातात्विक संग्रहालय कहां पर है, ये भी कहां पर है दोस्तों? झज्जर की। तीनों की एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट संग्रहालय की बात करते हैं हम, प्राचीन सिक्कों व बर्तनों का संग्रहालय कौन सा है? प्राचीन सिक्कों, जो प्राचीन सिक्के थे व बर्तनों का संग्रहालय कहां पर स्थित है दोस्तों? ये भी कहां पर है? झज्जर जिले में स्थित है। प्राचीन सिक्के और बर्तनों का, प्राचीन समय में सिक्के कहां पे डालते थे भाई साहब? बर्तन। प्राचीन समय में जो सिक्के कहां पे इकट्ठे करते थे? बर्तनों में इकट्ठे करते थे। ध्यान रखना, तो कहां पे है दोस्तों? झज्जर जिले में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट बात करते हैं, हरियाणा में राज्य स्तरीय संग्रहालय कहां पे दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी में आया हुआ है ये भी कि हरियाणा में राज्य स्तरीय संग्रहालय कहां पे है? राज्य स्तरीय संग्रहालय कहां पे है दोस्तों? ये कहां पे है? हिसार जिले में है दोस्तों। कहां पर है? हिसार जिले में स्थित है। और हिसार में कहां पे? राखी गढ़ी।
राखी घड़ी ऑप्शन में आया था, राखी घड़ी में स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, राखी घड़ी से भी क्वेश्चन पुट होते हैं बहुत ज्यादा बार, हमेशा एसएससी यहां से काफी बार क्वेश्चन पुट करती है राखी घड़ी हिसार से। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं कि राखी घड़ी से किस ऋषि का संबंध है। किस ऋषि का संबंध है दोस्तों? महर्षि जमदाग्नि, महर्षि जमदाग्नि का संबंध है दोस्तों। राखी पेपर में पूछा गया है कि महर्षि जमदाग्नि का संबंध कहां से है, किस स्थान से है, तो राखी घड़ी से। राखी घड़ी कहां से है? हिसार। बात करते हैं महर्षि जमदाग्नि है कौन? कौन है? ये भगवान परशुराम के पिता हैं, भगवान परशुराम के पिता हैं दोस्तों, ठीक है। महर्षि जमदाग्नि है, भगवान परशुराम के पिता हैं। तो भगवान परशुराम का संबंध कहां से है दोस्तों? राम राय हद, राम राय हद कहां पे पड़ता है? ये जींद में। देखो भगवान परशुराम का जो संबंध है राम राय हद जींद से है, जबकि भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदाग्नि का जो संबंध है राखी गढ़ी हिसार से। जो राखी गढ़ी हिसार सभ्यता है दोस्तों, ये लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। कितनी है? लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। जहां से क्वेश्चन पुट हुआ था कि किस स्थान पर प्रेमी जोड़े मिले हैं दोस्तों? 5000 वर्ष पुराने प्रेमी जोड़े मिले हैं दोस्तों, वो कहां पे मिले हैं? राखी गढ़ी हिसार। यहाँ पे मानव एक कंकाल भी मिला था, मानव का कंकाल भी मिला था राखी गढ़ी हिसार, तथा लगभग इसको 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। लगभग इसको कितने करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है? 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि हिसार जिले की बात करते हैं दोस्तों, हिसार जिला में हरियाणा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट किस जिले में दोस्तों? हरियाणा में सर्वाधिक विधानसभा सीट किस जिला में? ही हिसार जिला में दोस्तों। कितनी ही? हिसार जिला में 7 सीट से ध्यान रखना। सर्वाधिक विधानसभा सीट कितनी है? 7 है। हरियाणा में कम कहां पे है? पंचकुला में 2 है सबसे कम, और एक चरखी दादरी में भी कितनी है? 2। पंचकुला और चरखी दादरी में 2-2 सीट है। पंचकुला में पंचकुला और कालका, और चरखी दादरी में कौन सी है विधानसभा सीट? 2। चरखी दादरी और बाडड़ा। कौन सी है? बाडड़ा, ठीक है ना, चरखी दादरी और बाडड़ा। जैसे हिसार जिले के ऊपर है। अब हम बात करते हैं हिसार जिले में जो 7 सीट मैं आपको बता रहा था, 7 सीट। 7 सीट देखो, सबसे पहले करते हैं हम हिसार की बात। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? हिसार जिले की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है हिसार। हिसार के बाद कौन सा आता है दोस्तों? हांसी, जिसे हम जॉर्ज थॉमस की राजधानी का लगता है, ठीक है, हांसी। हरियाणा का 23वां पुलिस जिला भी कहते हैं हांसी को। क्या कहते हैं? हरियाणा का 23वां पुलिस जिला। 24वां पुलिस जिला की बात करें तो कौन सा आता है? मानेसर। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों हांसी, एक है उकलाना विधानसभा सीट है, ये भी उकलाना, ये एससी सीट है दोस्तों, आरक्षित सीट है। और यहाँ से हमारे जो विधायक है, अनूप धानक है, अनूप मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए अनूप धानक विधायक है, ठीक है, जेजेपी पार्टी से है। उसके बाद 4 पे है उकलाना, उकलाना। नंबर 5 पे है नलवा, नलवा। और नंबर 6 पे आता है नारनौंद। कौन सा आता है? नारनौंद। 7 पे आता है आदमपुर। ये 7 सीट है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं उकलाना की। उकलाना से विधायक अनूप धानक है, जेजेपी पार्टी से, और हमारे मंत्रिमंडल में शामिल भी किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट संग्रहालय की बात करते हैं, जहाज की कोठी संग्रहालय। दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भी, जहाज की कोठी संग्रहालय कहां पर है? ये भी हिसार में, हांसी हिसार की बात करें, जहाज की कोठी संग्रहालय कहां पर है? हिसार हांसी में है। जहाज की कोठी की बात आ गई दोस्तों, जहाज की कोठी, जहाज की कोठी किसके हवेली को कहा जाता है दोस्तों? जहाज की कोठी किस महापुरुष की हवेली को कहा जाता है? जॉर्ज थॉमस की जो हवेली है, जॉर्ज थॉमस की हवेली को क्या कहते हैं दोस्तों? जहाज की कोठी कहा जाता है, ठीक है ना। और जॉर्ज थॉमस को अपनी राजधानी किसे बनाया था? हांसी को बनाया था। किसको बनाया था? हांसी को। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो संग्रहालय की बात करते हैं, श्री कृष्ण संग्रहालय या श्री कृष्ण सरस्वती संग्रहालय दे सकते हैं। श्री कृष्ण संग्रहालय की बात करें, श्री कृष्ण का नाम लेते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि श्री कृष्ण संग्रहालय कहां पे स्थित हो सकता है दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है?
कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। अब हम बात करते हैं, सर्वाधिक बार एग्जाम में पूछा गया कि कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई दोस्तों, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई थी। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना 23 जनवरी 1973, 23 जनवरी 1973, ध्यान रखना 1973 दोस्तों, बोलने में देखो 73 आता है, 1973 में हुई थी, 23 जनवरी 1973 कुरुक्षेत्र की स्थापना। कुरुक्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। क्या धर्म नगरी भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को, धर्म नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 360 से अधिक मंदिर व तीर्थस्थल होने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, धर्म नगरी नाम रख दिया गया। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और है, कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है, कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र एकमात्र 22 जिलों में से एक ऐसा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है दोस्तों। जो नेक्स्ट की बात करते हैं हम संग्रहालय की, वो है गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय। जो गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय की बात करते हैं दोस्तों, ये भी कहां पर है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां पर है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है दोस्तों। ये एकमात्र व्यक्तित्व संग्रहालय, हरियाणा में एकमात्र व्यक्तित्व संग्रहालय कौन सा, गुलजारी लाल नंदा। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि हरियाणा राज्य में एकमात्र व्यक्तित्व संग्रहालय कौन सा है, वो है गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, कहां पे है, कुरुक्षेत्र। दोस्तों गुलजारी लाल नंदा है, उनका जो समाधि स्थल यहीं पर है, और इनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन यहां से पुट होता है कि गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, नारायण घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, नारायण घाट। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा के समाधि स्थलों किस नाम से जाना जाता है, नारायण घाट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट संग्रहालय की बात करते हैं, थानेसर संग्रहालय। जो थानेसर संग्रहालय है ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में स्थित है, कुरुक्षेत्र में। ठीक है, थानेसर संग्रहालय कहां पर है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है दोस्तों। थानेसर संग्रहालय कहां पर स्थित है, कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में भी कहां पर, जहां पर शेख चिल्ली का मकबरा बना हुआ है, शेख चिल्ली का जो मकबरा बना हुआ है, उसी स्थान पर सर्वेक्षण विभाग ने थानेसर संग्रहालय का निर्माण करवाया। किसने करवाया, सर्वेक्षण विभाग के द्वारा थानेसर संग्रहालय का जो निर्माण कहां पे किया गया है, कुरुक्षेत्र जिले में। दोस्तों मैंने आपको एक चीज बताई, शेख चिल्ली, जो शेख चिल्ली का मकबरा है उसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसे हरियाणा क्या कहते हैं, ताजमहल। पेपर में ये भी आया, हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, शेख चिल्ली का मकबरे को कहते हैं। दोस्तों थानेसर कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। दोस्तों क्वेश्चन है कि शेख चिल्ली किसके धर्मगुरु थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शेख चिल्ली है, शेख चिल्ली वो किनके धर्मगुरु, शाहजहां के धर्मगुरु थे शेख चिल्ली। ठीक है ना, और केंद्र सरकार में राज्य सरकार को जो घोषित किया गया कि जो शेख चिल्ली का मकबरा है दोस्तों, उसे सूर्यास्त के बाद क्लोज कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य में कौन से स्थान को सूर्यास्त के बाद बंद कर दिया जाएगा, वो है शेख चिल्ली का मकबरा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है हस्तलेख संग्रहालय। हस्तलेख संग्रहालय की बात करते हैं, हस्तलेख संग्रहालय भी कहां पे है दोस्तों, कुरुक्षेत्र जिले में है। हस्तलेख संग्रहालय की बात करते हैं, हस्तलेख संग्रहालय कहां पर है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था, स्थानुगुप्त ने, स्थानुगुप्त ने करवाया था। इसको किसने बनवाया था, जो हस्तलेख संग्रहालय है कुरुक्षेत्र जिले में, स्थानुगुप्त ने इसको बनवाया था। इस संग्रहालय में हाथ के द्वारा बनाई गई आकृतियां रखी गई हैं। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हस्तलेख भी दे सकता है आपको, हस्तलिखित संग्रहालय भी दे सकता है आपको। हस्तलेख या हस्तलिखित संग्रहालय कहां पे है, कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट संग्रहालय की बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय आएगा यहाँ पे, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय दोस्तों। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर स्थित है दोस्तों, ये कपाल मोचन
जगाधरी भी दे सकता है आपको, जगाधरी, जगाधरी या यमुनानगर भी दे सकता है आपको, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पे? कपाल मोचन, जगाधरी, यमुनानगर में है दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता देता हूं, सिखों के जो 10वें गुरु हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने 52 लड़ाइयां लड़ने के बाद, 52 लड़ाइयां लड़ने के बाद इस स्थान पर अपने अस्त्र शस्त्र, अपने हथियारों को धोया था। कहां पर? जो यहाँ पे संग्रहालय है ना, गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर है? कपाल मोचन, जगाधरी, यमुनानगर। इस स्थान पर 52 लड़ाइयां लड़ने के बाद अपने जो हथियार हैं, अस्त्र शस्त्र हैं, उनको धोया था और यहीं इसी स्थान से लड़ाइयों का त्याग किया था। तो इंपॉर्टेंट है ये भी कि गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट और संग्रहालय कहां पे है? कपाल मोचन, यमुनानगर, जगाधरी में स्थित है। इसके बाद जैसा कि अब हम बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, जो आगे नेक्स्ट संग्रहालय की बात करते हैं कि बड़ खालसा संग्रहालय की बात करते हैं। बड़ खालसा संग्रहालय दोस्तों, बड़ खालसा संग्रहालय कहां पे है? ये है सोनीपत। कहां पे है? किस जिले में है? सोनीपत। और सोनीपत जिले में किस स्थान में है? राय में है। सोनीपत कहां पे है? राय में। बड़ खालसा, बड़ खालसा संग्रहालय कहां पे है? सोनीपत, राय में स्थित है, ठीक है। उसके बाद है कि पानीपत संग्रहालय। हम बात करते हैं पानीपत संग्रहालय कहां पे है दोस्तों? पानीपत आ ही गया तो जिले का नाम ही आ गया, तो कहां पे है? ये पानीपत में है दोस्तों। कहां पे है? पानीपत। और इसकी स्थापना कब हुई? 2000 में हुई थी दोस्तों। पानीपत संग्रहालय की बात करें, केवल पानीपत संग्रहालय की बात करें तो कब हुई थी स्थापना? 2000 में हुई थी दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट संग्रहालय है, पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय। इंपोर्टेंट है दोस्तों, पेपर में आया हुआ है ये भी कि पानीपत आध्यात्मिक संग्रहालय कहां पे है दोस्तों? ये भी कहां पे है? पानीपत जिले में स्थित। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? पानीपत। दोस्तों आपको मैं एक बात बता देता हूं कि पानीपत जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना था, ठीक है। पानीपत जिला एकमात्र ऐसा जिला है जो 2 बार बना था दोस्तों। पानीपत जिला करनाल से अलग हुआ था। तो कब बना था? 1 नवंबर 1989 को बना था पानीपत जिला, 1 नवंबर 1989 में। उसके बाद दोस्तों 1991 में ये वापस किसमें चला गया? पानीपत जिला करनाल में शामिल हो गए। तथा उसके बाद है 1 जनवरी 1992 में ये जिला दोबारा बना था। कौन सा? पानीपत जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसको जो जिला जो 2 बार बना है, ठीक है। करनाल से अलग हुआ, फिर करनाल में शामिल होगा, फिर करनाल में अलग हुआ। जो पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी दोस्तों, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो लड़ाई हुई थी, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी, वो आपको जैसे कि पीछे वाली वीडियो में भी बताया गया है, तो चेक कर लेना। और एक बार फिर कोई वीडियो पानीपत जिला है उसमें बताएंगे आपको। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जो नेक्स्ट रेल म्यूजियम संग्रहालय की बात करते हैं। रेल म्यूजियम संग्रहालय दोस्तों, बात आ गई रेल की। रेल हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहां पर है? हरियाणा में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी कहां पर है? देखो, और आगे भी क्या है? रेल। तो रेल से क्या हो गया? रेल, और रेल से देखो रेवाड़ी। तो कहां पर रेल म्यूजियम संग्रहालय कहां पे है दोस्तों? रेवाड़ी जिले में स्थित है। रेवाड़ी जिले में एक मुख्य इंपोर्टेंट बात बताता हूं जो पेपर में एग्जाम में हमेशा आती है, एचएसएससी एग्जाम में, लगभग एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन कि रेड लाल मस्जिद कहां पे है? रेड लाल मस्जिद कहां पे दोस्तों? रेवाड़ी में है। जबकि एचएसएससी क्वेश्चन क्या पुट करती है? रेड लाल मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? रेड लाल मस्जिद का निर्माण किसके शासन काल में हुआ दोस्तों? अकबर के शासन काल में हुआ था, ठीक है ना। तो यहां से उसके बाद जो संग्रहालय की बात करते हैं, वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय। वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय, ये आ गया वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय। हरियाणा में किस स्थान पर है दोस्तों? ये पानीपत जिले में स्थित है। कहां पर है ये? पानीपत में स्थित वार हीरोज मेमोरियल संग्रहालय। उसके बाद करते हैं ट्रोजन टीयर शहीद स्मारक संग्रहालय। ट्रोजन टीयर शहीद स्मारक संग्रहालय दोस्तों, शहीद स्मारक संग्रहालय की बात करते हैं।
शहीद स्मारक हरियाणा में किस जिले में बना हुआ है शहीद स्मारक? तो आपको पता है कहां पर है? अंबाला। अंबाला। तो ध्यान रखना, शहीद फ्रोजन टियर शहीद स्मारक संग्रहालय या शहीद स्मारक संग्रहालय कहां पर स्थित है दोस्तों? अंबाला जिले में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं, कुषाण कालीन मूर्ति संग्रहालय कहां पे है? कुषाण कालीन मूर्ति संग्रहालय कहां पे दोस्तों? कुषाण कालीन मूर्ति संग्रहालय की बात करते हैं हम, रोहतक जिले में है। कहां पर है? रोहतक जिले में। कुषाण कालीन मूर्ति संग्रहालय कहां पे है? रोहतक जिले में है। ठीक है। उसके बाद है लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय। सरस्वती दोस्तों, सरस्वती देखो सिरसा, कहां पर है? सिरसा। लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय कहां पे है दोस्तों? सिरसा। सिरसा से को दोस्तों वन नगरी भी कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा? क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों? सिरसा जिला है। ठीक है। वन नगरी कहा जाता है। सर्वाधिक गायें पूछी जाए तो भी कहां पे है? सिरसा जिले में सर्वाधिक गायें पाई जाती है। ठीक है। सिखों की नगरी सर्वाधिक सिख कहां पे है दोस्तों? सिरसा जिले में। ठीक है। यहाँ से एसएससी अनकाई दलदल भी कहां पे पाया जाता है दोस्तों? सिरसा जिला में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सिरसा जिले से। उसके बाद है जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय दोस्तों आपको यहां से पता चलेगा जयंती देवी के नाम से। जयंती देवी जो पुरातात्विक संग्रहालय कहां पे मिलेगा दोस्तों? जींद जिले में। कहां पर है? जींद जिले में है। अब बात करते हैं जींद जिले में जो जयंती देवी जो मंदिर है, पुरातात्विक संग्रहालय जो ये दोस्तों संग्रहालय है, ये पांडवों से निर्मित है या पांडवों से संबंधित है। ठीक है। जो जयंती देवी संग्रहालय किससे संबंधित है? पांडवों से संबंधित माना जाता है इसको। ठीक है। तो इसकी स्थापना है 2007 में हरियाणा के राज्यपाल AR किदवई ने की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? हरियाणा के राज्यपाल AR किदवई ने इसको 2007 में इसका उद्घाटन बनवाया था। अगर हम बात करें कि हड़प्पा कालीन जयंती देवी मंदिर कहां पे है या हड़प्पा कालीन जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय कहां पे है दोस्तों? यही है जींद जिले में। हड़प्पा कालीन पुरातात्विक संग्रहालय भी कहां पे है? जींद जिले में है। अब बात करते हैं जींद जिले, हरियाणा क्या कहते हैं? हृदय भी कहते हैं जींद को, हरियाणा का दिल भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है जींद जिले में सोना पाया जाता है, कौन सा? मुर्रा भैंस दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का काला सोना किसे कहते हैं? मुर्रा भैंस को। और सर्वाधिक मुर्रा भैंस कहां पे पाई जाती है दोस्तों? जींद जिले में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? जींद जिले में पाई जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट की हम बात करते हैं हरियाणा में सभ्यता व संस्कृति संग्रहालय कहां पे? हरियाणा राज्य में सभ्यता व संस्कृति वाला संग्रहालय किस जिले में है दोस्तों? सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है तो वो कहां पे है दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों ये हरियाणा के जो प्रमुख संग्रहालय हैं वो संग्रहालय बताए हैं। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि कब बताई गई है? दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार, यहां पर मैं नोट कर देता हूं, दिल्ली संग्रहालय हरियाणा के अनुसार धरती पर स्वर्ग की तिथि कब मानी गई दोस्तों? 1328 मानी गई। कब मानी? 1328। ये दोस्तों हरियाणा के जो प्रमुख पुरातात्विक संग्रहालय हैं उनके विषय में था। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपका अपना YouTube चैनल हरियाणा भूमि, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद सभी को। नमस्कार, राम राम।